Let us understand the concept of memory allocation of array. How the memory is allocated to an array. The computer memory is linear. आपकी जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, प्लीज रिमेंबर, जब भी सिर्फ मेमोरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ मेमोरी बोला जाए, तो आपको याद रखना है कि हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं. जब भी हार्ड डिस्क की बात निकलेगी तो स्पेसिफिकली बोला जाएगा दैट इट इज अ हार्ड डिस्क, इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. So the computer memory is linear. You can see that this is the main memory which is linear and each cell is 1 byte space. हर एक जो cell होता है उसकी 1 byte की ही space होती है. You can see if the starting address is 2000 then it is consecutively like 2001, 2, 3, 4 and so on till 2021. दोनों बाउंड्रीज पर एरो दिए गए हैं. ये क्या बताते हैं कि लोअर पे और भी एड्रेसेस हैं और अपर एरियाज पर और भी एड्रेसेस हैं. क्योंकि मेमोरी बहुत छोटी नहीं होती है, मेमोरी के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 raised to n-1 which is very 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 huge. आपके सारे प्रोग्राम्स, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस इसी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं. जो भी प्रोग्राम्स आप बनाते हैं वो भी इसी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं. A one-dimensional array can be mapped onto the memory cells in a straightforward manner. Please try to understand कि आपका one-dimensional array main memory के ऊपर simple map किया जा सकता है क्योंकि one-dimensional array बिल्कुल memory के जैसा होता है. This is not the case with two-dimensional array or multi-dimensional array or with some other structure. उसको मैपिंग करने का तरीका अलग होता है. लेट अस सी यहाँ पर मैपिंग का मतलब क्या है. मैपिंग का मतलब है कि जब आप एरे डिक्लेयर करेंगे उसके साइज के अनुसार यहाँ पर एलिमेंट को रखा जाएगा. जैसे सिंस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन कंटीजियस लोकेशंस ऑफ मेमोरी, यानी कि एक के बाद एक, द स्टोरेज फॉर एलिमेंट a of i+1 विल बी आफ्टर a of i. मीन्स जो a of i है उसके बाद a of i+1 आएगा. मीन्स अगर i is 3, अगर i 3 है तो i+1 क्या होगा? 4. तो i+1 किसके बाद आया? i के बाद, यानी कि a of i+1 will be after a of i. और इसमें i की वैल्यू क्या होगी वो आपको मालूम है, that is from 0 to n-1. 0, 1, 2, 3 and n-1. And assume that there is an integer array that is int a of 7. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? प्लीज सी वेरी केयरफुली. मेमोरी एड्रेस 11 बाइट का है लेकिन हमने डेटा टाइप इंटीजर ली है तो एक एलिमेंट को 2 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई होगी. तो इस तरह से a of 0 देखो, a of 0 2004 से 2005 पर है, a of 1 2006 से 2007 पर है, a of 2 2008 से 2009 पर है. ऐसे दो बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. और जब आपका एलिमेंट आएगा तो उसे किस तरह से स्टोर किया जाएगा? प्लीज सी, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लाइक दिस: 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35. हर एक एलिमेंट का एड्रेस स्टार्टिंग वाला माना जाएगा. यानी कि अगर मुझे बोलना हो 5, एलिमेंट नंबर 5, उसका एड्रेस क्या है? 2004. मैं अगर बोलूं 25, उसका एड्रेस क्या है? 2012. ये कुछ ऐसा है, आप ऐसा समझिए जैसे एक सोसाइटी में ये घर के नंबर हैं. 2004, 2005, 2006, 2007 सीक्वेंस में एक एक घर हैं. पहले 2004 यानी कि 2004 वाला जिसका घर था उसको 2005 वाला घर पसंद आ गया, उन्होंने दोनों कंबाइन करके एक घर कर दिया. यानी कि एलिमेंट नंबर 5 का एड्रेस अब क्या माना जाएगा? 2004, भले ही 2005 इसमें इंक्लूडेड है. दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड नोट दैट ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2 bytes of space as it is of integer data type. Next is address calculation for a particular element in one-dimensional array. किसी भी एलिमेंट का मुझे यदि एड्रेस कैलकुलेट करना हो कि वो एलिमेंट का एड्रेस क्या है तो वो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एड्रेस ऑफ a of i इक्वल टू b प्लस i इंटू w. प्लीज रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो b इज द बेस यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, i इज द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट टू बी सर्च्ड. जिसका एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है वो इंडेक्स i आएगा
और वर्ड यानी कि W यानी कि वर्ड साइज यानी कि डेटा टाइप के अनुसार जो आपने डेटा टाइप डिक्लेयर की है वो आपको वर्ड साइज W में लेना है. सो द फॉर्मूला इज B प्लस I क्रॉस W और B प्लस I इंटू W. जनरलाइज एग्जाम्पल है कि कंसीडर कीजिए एक एरे है A ऑफ 10, तो 0 से लेकर 9 तक वैलिड लोकेशंस है. B इज द एड्रेस ऑफ A ऑफ 0. अब यहाँ पर B कोई नंबर नहीं है, हम एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, आगे जाकर B का एक नंबर आ जाएगा, एक एड्रेस आ जाएगा. एंड W आप अज्यूम कीजिए इट इज 2 बाइट्स, मतलब हमको पता चलता है देखकर ही कि ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है. तो एड्रेस ऑफ A ऑफ 7 कैसे कैलकुलेट होगा? नाउ 7 इज I. Address of A of I equal to B plus I into W. B plus I, what is I? 7, क्योंकि उन्होंने A of 7 का कैलकुलेट करने के लिए बोला है. into W is 2. तो पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अनुसार पहले 7 into 2 किया जाएगा, that is 14. Address calculation for a particular element. Let us see the examples. Question number 1. Consider an integer array A of 50. ध्यान दीजिए इंटीजर एरे बोला गया है, तो इसको देखकर आपको याद रखना है कि W यानी कि वर्ड साइज आएगा 2. If the first element is at address 3580, इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में दिया है फर्स्ट एलिमेंट 3580 पर है यानी कि बेस 3580 है. What is the address of A of 35? A of 35 का एड्रेस क्या होगा? यानी कि I इंडेक्स हमारा है 35. तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W. वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए. B 3580, I 35 एंड W यानी कि 2. W दिया हुआ नहीं है लेकिन इंटीजर से आप पहचान सकते हैं दैट इट इज 2 बाइट्स. पहले 35 इंटू 2 कीजिए, सो इट इज 70. 3580 प्लस 70 इज 3650. तो एड्रेस ऑफ A ऑफ 35 का एड्रेस है 3650, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 3580 पर है, नेक्स्ट एलिमेंट 3582 पर है, नेक्स्ट एलिमेंट 3584 पर है. ऐसे करते 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 A ऑफ 35 यानी कि जो 35th नंबर के इंडेक्स पर है उसका एड्रेस है A 3650. क्वेश्चन नंबर 2. एक एरे कंसीडर कीजिए फ्लोट ARR 50, यानी कि W आएगा 4 बाइट्स क्योंकि यहाँ पर फ्लोट दिया गया है. If the address of the first element is 2000, यानी कि base 2000 है, what is the address of 15th element? 15th element का address क्या होगा? Now please remember, they are asking what is the address of 15th element. 15th element is at index 14. क्योंकि first element is at index 0, so 15th element is at index -1, यानी कि एक कम जगह पर, यानी कि 14 वाले इंडेक्स पर होगा. तो यहां पर आपको I 14 लिखना है, 15 नहीं लिखना है. यदि आप 15 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W. B इज 2000, I is very important, 15 minus 1 that is 14 into 4 because it is of float data type. 2000 plus 56, पहले हम करेंगे 15 minus 1 that is 14 into 4 that is 56, दोनों को ऐड करेंगे 2056. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3. एक एरे कंसीडर कीजिए डबल प्रिसीजन का जिसके अंदर 90 एलिमेंट्स हैं, 90. डबल प्रिसीजन का है तो डेटा टाइप का साइज यहां पर क्या बनेगा? 8 बाइट्स, यानी कि W 8 आएगा. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 67th एलिमेंट? अगेन 67th एलिमेंट कौन से एड्रेस पर होगा, कौन से लोकेशन पर होगा, कौन से इंडेक्स पर होगा? 66 नंबर के इंडेक्स पर. यदि एड्रेस आपके फर्स्ट एलिमेंट का कौन सा दिया हुआ है? 500, यानी कि इफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 500, लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट. एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B plus I into W. B is 500. I is 67 minus 1, that is 66 into W. W is 8. So 500 plus 528, पहले 66 into 8 करेंगे, that is 528. Then you get 1028. Let us see the last example. Question number 4. ध्यान से देखिए. Consider an array int my ARR 100. ध्यान दीजिए, array को डिक्लेयर करते समय स्पेस नहीं चलेगी. my underscore ARR, it is not my space ARR. तो my ARR array का नाम है.
आगे int दिया हुआ है तो तुरंत पता चलना चाहिए that it is of 2 bytes, w is 2 और array का size है 100, so the valid index is from 0 to 99, my ARR 0 to my ARR 99. What is the address of 100th element? ध्यान दीजिए 100th element इसमें होगा, yes होगा. क्यों होगा? 100th element 99 नंबर के इंडेक्स पर होगा. 100th एलिमेंट 99 नंबर के इंडेक्स पर है, लेकिन a ऑफ 100 इसमें नहीं है, क्योंकि वैलिड इंडेक्स इसमें कहां से कहां तक है? a ऑफ 0 से लेकर a ऑफ 99 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. इफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 100, यानी कि b भी 100 है, बेस एड्रेस 100 है, ऐसा हो सकता है. एड्रेस ऑफ a of i equal to b plus i into w. b is 100, base is 100, I is 100 minus 1, that is 99. Please remember, we want to calculate the address of 100th element which is at index 99. So 100 minus 1, that is 99, into 2, that is, we have to calculate 198, plus 100, that is 298. This is how we can calculate the address of any element. We will see the next topic in the next video. Thank you everyone.